अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीटीसी रिले, ठीक है ना। क्योंकि पहले हम करंट रिले के बारे में समझ चुके हैं, तो करंट रिले के बाद पीटीसी रिले का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के कंप्रेसरों के साथ, ठीक है ना। जितने भी हमारे फ्रिज के कंप्रेसर हैं उनमें तकरीबन जो भी कंपनी की तरफ से नए कंप्रेसर आते हैं तो सबके साथ जो रिले का इस्तेमाल किया गया होता है वो पीटीसी रिले होती है, ठीक है जी। तो पीटीसी रिले के बारे में हम समझेंगे। तो पीटीसी रिले बेसिकली ये वाला जो हमारा पॉइंट है जिस पर हमने एल लिखा है, मतलब ये लाइन पॉइंट है। यहाँ पर फेज़ की तार आएगी, एक फेज़ या न्यूट्रल कोई सी एक तार लगा दें, यहाँ पर एक तार लगेगी और ये इसकी पतरी है। क्या है? पतरी है जिसमें से करंट गुजरता है। और ये हमारी पीटीसी धात है। एक सिक्का जो रिले के सेंटर में होता है वो हमारी ये पीटीसी धात है और ये हमारी रिले के आउटपुट की पतरी है, ठीक है ना। अब हमारा कंप्रेसर है, जैसे यहाँ पर ये हमारी 3 टर्मिनल हैं। यहाँ पर ये कॉमन टर्मिनल है और उसके बाद ये वाला हमारा रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। अब ये 3 टर्मिनल हैं, लेकिन यहाँ पर रिले में 2 टर्मिनल हैं, एक रनिंग का है एक स्टार्टिंग का है। ये रनिंग वाला यहाँ से पतरी के साथ जुड़ा हुआ है और स्टार्टिंग वाला यहाँ से पतरी के साथ अटैच है, मतलब ये एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। तो फिर हमारा ये वाला रनिंग वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से साफ ज़रा इसके साथ यूँ अटैच हो जाएगा, यूँ, और ये वाला यूँ अटैच हो जाएगा। अब मतलब ये रिले को उठाकर हम कंप्रेसर के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। 2 पॉइंट हमारे इस तरह से इस्तेमाल हो गए और हमारे पास मेन जो है वो 2 हैं। कितनी हैं? 2 हैं। एक फेज़ है जो हम रिले के लाइन वाले पॉइंट को देंगे, ठीक है ना, और दूसरी हमारे पास न्यूट्रल है, वो हम देंगे कॉमन को। लेकर कॉमन के सीरीज़ में हमारा लगेगा ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारे कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो गए हैं कंप्रेसर के मोटर के। अब ये जो पीटीसी रिले है कैसे काम करेगी? फेज़ हमारा आएगा सीधा लाइन वाले पॉइंट में और लाइन वाले पॉइंट से होता हुआ पीटीसी धात में आएगा। पीटीसी धात जब स्टार्टिंग में कंप्रेसर स्टार्ट लेता है तो ये पीटीसी धात ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी होती है और इसकी जो मज़ामत है वो कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, जिसकी वजह से ये करंट को अपने अंदर से क्रॉस होने देती है। और जैसे ही स्टार्टिंग में कंप्रेसर क्योंकि अपने नॉर्मल करंट से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेता है, तो जब करंट स्टार्टिंग में इसके अंदर से गुजरता है तो करंट गुजरने देती है कुछ सेकंड के लिए, और करंट जो है यहाँ से सीधा स्टार्टिंग वाइंडिंग में चला जाता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में, रनिंग वाइंडिंग में तो इस पतरी के थ्रू ही जा रहा होता है ना, इधर से इस पतरी के थ्रू आएगा, रनिंग वाइंडिंग में तो डायरेक्ट चला जाएगा ना। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में आएगा पीटीसी धात के थ्रू गुजर कर। पीटीसी धात तब भी गुजरने देगी जब वो ठंडी होगी और उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, उसकी मज़ामत कम होगी। जब वो गर्म हो जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस और मज़ामत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फिर वो करंट अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देगी। तो फिर स्टार्टिंग वाली पतरी में करंट आएगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग के वक्त कुछ सेकंड के लिए आता है जिससे मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो दोबारा करंट गुजारने के लिए फिर करंट को रिले के साथ मतलब 3 से 5 मिनट तक डिस्कनेक्ट रखना पड़ता है। जब तक वो ठंडी नहीं होती, उसकी मज़ामत कम नहीं होती, तब तक दोबारा करंट क्रॉस नहीं होने देती। समझ आ रही है बात की? तो पीटीसी रिले हो या करंट रिले हो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि रिले का जो काम है, ये रिले एक ऐसा आला या एक ऐसी डिवाइस है जो मोटर की स्टार्टिंग के वक्त मोटर की दोनों वाइंडिंगों रनिंग और स्टार्टिंग में करंट को पहुंचाती है। और जब मोटर की स्पीड 75 फेज तक पहुंच जाती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलहदा करती है और रनिंग वाइंडिंग में मुस्तकिल तौर पर करंट को पहुंचाते रहती है। ये रिले होती है, ठीक है ना। तो ये रिले कहलाती है। अब रिले जो हमारी है, देखो जब रनिंग वाइंडिंग में तो करंट हमारा मुस्तकिल जाता रहेगा ना इस पतरी के थ्रू, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में तभी जाएगा जब पीटीसी धात हमारी करंट को गुजरने देगी। तो पीटीसी धात जब स्टार्टिंग में ठंडी होती है तो वो अपने अंदर से करंट को गुजरने देती है। जब वो गर्म हो जाती है तो फिर करंट को नहीं गुजरने देती और फिर सिर्फ रनिंग वाइंडिंग में करंट जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट नहीं जाता। तो ये हमारी रिले का काम है। समझ आ रही है बात की? अब पीटीसी रिले इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने पढ़ा है पीटीसी हमारी जो मूसेल धातें हैं वो 2 किस्म की होती हैं। अब मज़ामत का अनुसार 4 चीज़ों पर है। कितनी चीज़ों पर? तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार का दर्जात और मटेरियल। अब दर्जा जो होता है वो 2 किस्म का होता है, ठीक है ना। एक हमारी धातें होती हैं पीटीसी, एक होती हैं एनटीसी। अब जो पीटीसी धातें होती हैं उनके ऊपर जो दर्जात का इफ़ेक्ट होता है, मतलब उनकी मज़ामत बढ़ने, उनका दर्जात बढ़ने से उनकी मज़ामत बढ़ जाती है। और एनटीसी जो धातें होती हैं उनका दर्जात बढ़ने से उनकी मज़ामत कम हो जाती है। तो एनटीसी जो है वो नेक्रोम और सिलिकॉन और नेक्रोम वगैरह है। और बाकी तमाम जितनी भी मूसेल धातें हैं, कापर है, पीतल है, सोना है, तांबा है, ठीक है ना। और मतलब जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होने वाली धातें हैं, जो हम वायर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंपोनेंट्स स्विच वगैरह के अंदर पॉइंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तमाम धातें
पीटीसी हैं, मूसेल, तमाम धातें मूसेल हैं, ठीक है ना। तो तमाम मूसेल धातें जो होती हैं पीटीसी होती हैं, यानी कि उनकी मज़ामत बढ़ने, उनका दर्जा बढ़ने से उनकी मज़ामत बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये पीटीसी जो हमारी धात है, इसका दर्जा के बढ़ने से इसकी मज़ामत क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कंप्रेसर स्टार्टिंग के वक्त अपने नॉर्मल करंट से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेता है। तो जब ज़्यादा करंट इस पीटीसी धात में से गुजर कर कंप्रेसर मोटर में जाता है तो ये गर्म हो जाती है, क्योंकि ये मूसेल धात है, ठीक है ना, पीटीसी धात है। तो इसकी मज़ामत जब बढ़ जाती है तो फिर ये अपने अंदर से करंट नहीं गुजरने देती। इसको डिज़ाइन भी इसी मकसद के लिए किया गया होता है, और इसकी मज़ामत भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे फिर ये स्टार्टिंग में एंड में करंट को नहीं जाने देती, क्योंकि तब तक हमारी मोटर जो है 75 फीट तक उसकी स्पीड जा चुकी होती है, फिर रनिंग बैंड के बाद हमारी मोटर चलती रहती है, ठीक है ना जी। तो ये थी हमारी पीटीसी रिले, ठीक है।